तेजस का स्टाफ देशमुख हाउस पहुंचता है और उसके खिलाफ नारे लगाता है। दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा के आने वाले ट्रैक में एक जबरदस्त मोड़ आने वाला है और इस बार कहानी के केंद्र में होगा तेजस और उसकी बिगड़ती हुई हालत। कहानी शुरू होती है उस पल से जब तेजस अपने स्टाफ में से सिर्फ टीकू को सैलरी देता है और बाकी स्टाफ को नजरअंदाज कर देता है। यही नहीं, जब बाकी लोग सैलरी मांगते हैं तो तेजस साफ कह देता है कि अभी पैसे नहीं है, बाद में दूंगा। यहीं से कहानी की असली लड़ाई शुरू होती है। स्टाफ का गुस्सा अब सिर चढ़कर बोलने लगता है। तेजस के बहाने अब किसी को समझ नहीं आते। धीरे धीरे उसका शोरूम खाली होने लगता है क्योंकि तेजस को डर सताने लगता है कि अगर वह वहां रुका तो सब लोग उससे सैलरी मांगेंगे और उसके पास पैसे नहीं हैं। आखिरकार कहानी में आता है सबसे बड़ा धमाका। पूरा स्टाफ देशमुख हाउस के बाहर पहुंच जाता है और तेजस के खिलाफ नारे लगाने लगता है। तेजस देशमुख, हाय हाय, हमें हमारी सैलरी दो। उनके हाथों में तेजस की तस्वीरें होती हैं, जैसे कोई बड़ा प्रदर्शन हो रहा हो। देशमुख परिवार हैरान हो जाता है। रेणुका कहती है, यह बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? जब पूरा परिवार बाहर आता है तो सामने एक भीड़ होती है, नारों और गुस्से के साथ। रोशनी और रेणुका दोनों तेजस से पूछती हैं कि आखिर उसने स्टाफ को सैलरी क्यों नहीं दी। तेजस टूट चुका है। वह कहता है, मेरे पास पैसे ही नहीं हैं, बाबू। तेजस पर सिर्फ स्टाफ का ही नहीं, बैंक वालों और क्रेडिट कार्ड कंपनियों का भी दबाव है। उसका शोरूम अब बंद होने की कगार पर है। दोस्तों, अगले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि तेजस के शोरूम पर ताला लग जाएगा। उसकी परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर साइली अपनी नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। उसे पूरे 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और वह दिल से अपने काम को आगे बढ़ा रही है। यह देखकर रेणुका और रोशनी को बड़ा झटका लगता है कि एक अनपढ़ लड़की कैसे अपना काम आगे बढ़ा रही है, जबकि उनका तेजस इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद ऐसी हालत में है। तेजस हमेशा खुद को बड़ा बिजनेसमैन बताता था, लेकिन अब सबके सामने उसकी हकीकत आ गई है। तनाव के बीच रेणुका रोशनी से कहती है, तुम्हारे बाबा के अकाउंट में तो 300 करोड़ रुपए हैं। उनसे पैसे क्यों नहीं ले लेती? देख, तेजस की क्या हालत हो गई है। लेकिन रोशनी उदास होकर जवाब देती है, काकू, आप जानती हैं कि मेरे बाबा जेल में हैं। मैं उनसे पैसे कैसे मांग सकती हूँ? इसी बीच रेणुका कहती है, देखो, साइली फूलवाली सचिन को कितना सपोर्ट करती है। अगर तुम तेजस को सपोर्ट नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं। अपने चाचा को कॉल करो और कहो कि तेजस के अकाउंट में 10 से 15 लाख डाल दें। आखिर 300 करोड़ वाले इंसान के लिए यह मामूली रकम है। अब कहानी एक और दिलचस्प मोड़ पर पहुंचने वाली है। रेणुका रोशनी पर दबाव बनाने वाली है। सवाल यह है, क्या रोशनी अपने चाचा से पैसे मांगेगी या फिर उसके राज का पिटारा खुलेगा? क्या तेजस को स्टाफ का भरोसा वापस मिलेगा? क्या उसका शोरूम फिर से खुलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले ट्रैक में मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए सीरियल उड़ने की आशा, जहां हर पल छिपा है नया ट्विस्ट, नया ड्रामा और तेजस की जिंदगी की नई जंग। आने वाले ट्विस्ट कहानी को पूरी तरह से बदलकर रख देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो ला सकें।